हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने आज कक्षा 9 के एक नए चैप्टर के साथ आज हम इसकी शुरुआत करेंगे, परमाणु एवं अणु। इसके अंतर्गत रासायनिक संयोग के दो नियम हैं, द्रव्य की अविनाशिता का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। इन दो नियमों के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के विषय में जाना, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, इन सब के विषय में हमने जाना। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, इन सब के विषय में हमने अध्ययन किया। आज हम लोग द्रव्य की अविनाशिता के नियम के विषय में जानेंगे। देखिए, रासायनिक संयोग के नियम ये बहुत पुराने नियम हैं, ठीक है। ये लगभग 18वीं शताब्दी के नियम हैं, ठीक है। तब उस समय डाल्टन का परमाणुवाद नहीं खोजा गया था, आधुनिक परमाणुवाद नहीं खोजा गया था और एवोगैड्रो नियम की परिकल्पना नहीं की गई थी। यहाँ तक उस समय आइंस्टीन का नियम भी नहीं खोजा गया था, E=mc² का कोई फार्मूला नहीं था। तो उस समय के ये नियम हैं, यद्यपि इनका आज के रसायन में विशिष्ट उपयोग नहीं है, परंतु ये जो आधार बने, एक खोज का आधार बने और सबसे पहले यही आए, तो इनके विषय में हम कह सकते हैं कि ये रसायन के खोज का, बहुत सारे नियमों के खोज का आधार बने, ठीक है। सबसे पहला है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्य जो है वो अविनाशी है, यानी उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत से वैज्ञानिकों का ये मानना था, बहुत से लोगों का, कि किसी भी द्रव्य को विभाजित करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह पुनः और छोटे कण में विभाजित नहीं हो सकता। उसी आधार पर कि द्रव्य अविनाशी है, यानी इसका जो है, इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ क्रिया करेंगे, उनका कुल द्रव्यमान और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों का द्रव्यमान क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये द्रव्य की अविनाशिता का नियम है, यानी इनके द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं होता है, क्रियाकारी पदार्थों के और क्रियाकारी के फलस्वरूप बने उत्पादों के पदार्थों में कोई अंतर नहीं होता है। इसका एक उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। दो फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, इस तरह से इनको बंद कर देते हैं और इनका संबंध एक नली द्वारा आपस में कर देते हैं, दोनों फ्लास्कों का, इसको भी बंद कर देते हैं और इन दोनों का संबंध आपस में कर देते हैं। एक फ्लास्क में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं, AgNO3 का, और दूसरे में KCl का यानी पोटेशियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं। अब विलयन को ले करके इसको क्या करते हैं, इसको सर्वप्रथम तौल लेते हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं, द्रव्यमान हम तौल लेते हैं, माप लेते हैं। अब पुनः इन विलयनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं आपस में, हिला डुला करके क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने के फलस्वरूप AgNO3 KCl से क्रिया करता है और AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। बात समझ आई। और क्या बनता है, KNO3, ठीक है। ये पदार्थ बनते हैं। अब पुनः इसको हम तौलते हैं, पुनः तौलने के बाद देखते हैं कि इसका द्रव्यमान क्रिया करने के पहले जितना था, अभिक्रिया के बाद ही उसका द्रव्यमान उतना ही है।
यानी इसमें कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, ना कुछ उत्पन्न हुआ। क्रियाकारियों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है, यानी जितना इसका द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान इसका भी है, यानी दोनों के द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाए, ठीक है, ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2, यानी कली चूना बनता है और CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, चूने का पत्थर कॉमन नेम, ठीक है। लेकिन यदि किया क्या जाए, इसको गर्म करने पर इसको किसी बर्तन में ऐसे रखा जाए, यानी CO2 गैस को बाहर निकलने ना दिया जाए, तो जितना द्रव्यमान इसका है उतना ही द्रव्यमान इसका भी होगा, ठीक है। यानी जितना चूने का पत्थर लिया गया है उतना कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का के द्रव्यमानों के बराबर होगा, यानी इसमें भी ना कोई द्रव्य उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ। क्रियाकारी का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। लेकिन हुआ क्या, आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया E बराबर mc²। उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ नष्ट होता है और नष्ट होने पर कोई भी द्रव्य नष्ट हो सकता है, उतनी ही उसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यानी E क्या है, उत्पन्न ऊर्जा है, उत्पन्न ऊर्जा है। m क्या है, द्रव्यमान है, नष्ट हुआ द्रव्यमान है। और c क्या है, प्रकाश का वेग है, ठीक है। यानी जितना द्रव्यमान होगा नष्ट होगा उतने उसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होगी। तब ये इस समय ये नियम जो है इस पर खरा नहीं उतरता है, ठीक है। दूसरा नियम आ जाता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम यह है कि प्रत्येक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाया जाए, चाहे जिस विधि से बनाया जाए, उसमें तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, ठीक है। तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, यह है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। प्रत्येक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाया जाए उसमें तत्वों का अनुपात जो है वो निश्चित होता है। इसी नियम को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। उदाहरण इसका यदि हम उदाहरण देखें तो उदाहरण नंबर 1 यदि हम देखें, जल आप लोग जानते हैं, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है। जल चाहे प्रयोगशाला में बनाया जाए, चाहे कुएं का हो, चाहे नदी का हो, चाहे बारिश का हो, चाहे झील का हो, चाहे समुद्र का हो, जल में हमेशा, जल का फार्मूला हमेशा H2O होगा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 का अनुपात होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 का अनुपात होगा, ठीक है। जल को चाहे जिस विधि से प्राप्त किया जाए, ठीक है। इसके विश्लेषण से हम ये जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्वों का अनुपात 1:8 का अनुपात होगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं CO2 का। अभी हमने बताया कैल्शियम कार्बोनेट को चाहे गर्म करने पर CO2 हमको प्राप्त हुई हो, या हमको कोयले को वायु में जलाने पर CO2 प्राप्त हुई हो, ठीक है। इसमें CO2 में क्या है, कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 12:32 होगा, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड में चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाई गई हो या कोयले को वायु में जला करके बनाया गया हो, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 12:32 होगा। ठीक है, ये था स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, यानी किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात जो है वो निश्चित रहता है। आज हम लोग इन दो नियमों के विषय में जाना। अगले वीडियो में हम लोग डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ेंगे। डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।